नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो वीडियो फिन अमेरिका से। आज एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले के बाद अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस लिस्ट में इंडिया है या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के एक इंटरनल मेमो के आधार पर यूएस ने 75 देशों के एप्लीकेंट्स के लिए वीजा प्रोसेसिंग पॉज कर दी है। कुछ देशों के लोगों को अब यूएस वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है या फिर उनके एप्लीकेशंस को रोक दिया जा सकता है। यह फैसला अचानक नहीं है, यह ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है। यह रिस्ट्रिक्शंस लागू होने की तारीख बताई जा रही है 21 जनवरी 2026। और हैरानी की बात यह है कि इसकी कोई एंड डेट नहीं बताई गई है, यानी यह रोक कितने समय चलेगी अभी स्पष्ट नहीं है। असली कारण समझिए, यह कदम स्ट्रिक्टर स्क्रीनिंग यानी कड़ी जांच प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। और इसमें एक शब्द बार बार सामने आ रहा है, पब्लिक चार्ज। अब ये पब्लिक चार्ज क्या होता है? पब्लिक चार्ज का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में यूएस को शक हो कि वह अमेरिका जाकर सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकता है। यानी अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वीजा सिर्फ उन्हीं को मिले जो फाइनेंशियली स्टेबल हो और यूएस में जाकर सरकारी मदद पर बोझ न बने। रिपोर्ट्स में कुछ देशों के नाम सामने आए हैं, ईरान, रशिया, अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, ब्राजील, पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि साउथ एशिया में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। आपके लिए सबसे बड़ी खबर, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया इस लिस्ट में शामिल नहीं है। यानी भारत के नागरिकों के लिए यूएस वीजा पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि वीजा प्रोसेस बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टर स्क्रीनिंग का असर हर एप्लीकेंट पर पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान प्रभावित देशों की लिस्ट में है तो वहां के एप्लीकेंट्स को वीजा अप्रूवल्स में डिले, ज्यादा रिजेक्शन, एडिशनल वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों के लिए यूएस जाना और कठिन हो सकता है। यूएस एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को कहा गया है कि वे एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस के तहत वीजा रिफ्यूज करें जब तक स्टेट डिपार्टमेंट पूरी स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रोसेस को रिअसेस नहीं कर लेता। यानी यूएस अब वीजा देने से पहले बैकग्राउंड चेक, फाइनेंशियल प्रूफ, ट्रैवल हिस्ट्री, स्पॉन्सर डिटेल्स, रिटर्न इंटेंशन, सब कुछ और गहराई से देख सकता है। यह फैसला सबसे ज्यादा असर डाल सकता है स्टूडेंट्स पर, वर्क वीजा एप्लीकेंट्स पर, H-1B जैसी कैटेगरीज में एक्स्ट्रा चेक्स बढ़ सकते हैं। फैमिली वीजा बटा डिपेंडेंट वीजा, अब फैमिली बेस्ड केसेस में प्रोसेसिंग टाइम बढ़ने की संभावना है। टूरिस्ट वीजा ट्रंप की राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा है। स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन कंट्रोल, उनकी कैंपेन स्ट्रैटेजी में भी यह मुद्दा हमेशा मजबूत रहा है। इंडिया लिस्ट में नहीं है, फिर भी अगर आप यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बातें जरूर ध्यान रखें। मजबूत फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रखें, सही बैंक स्टेटमेंट और ITR तैयार रखें, एजुकेशन जॉब प्रूफ साफ रखें, स्पॉन्सर डिटेल्स जेन्युइन हो, वीजा इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहे। दोस्तों, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह सही कदम है या अनफेयर? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें